नमस्कार। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने सोचा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं। जब भी हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, खास करके जब स्टॉक मार्केट में, तो जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक आम बिजनेसमैन से डिफरेंट ना हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस कर रहे हैं। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सोचने का तरीका होना चाहिए ना, वो बिल्कुल एकदम बिजनेस के रूप में कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे नंबर, हम अपनी वैल्यूज को हमेशा क्या करते हैं कि अमाउंट में कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि ठीक है, मैंने आज 1,000 रुपये कमाए, 2,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, या 3,000 रुपये कमाए, किसी ने लाख रुपए कमाए, तो वो अलग बात है। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो अपने बैलेंस शीट में क्या देखूं कि हमारा परसेंटेज रिटर्न देखो। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आप कैपिटल डिप्लॉय करेंगे उसका जो रिटर्न होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप कैपिटल डिप्लॉय 1 लाख रुपए कर रहे हैं तो रिटर्न 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर आप वहीं पे कोई आदमी कैपिटल अपना 1 करोड़ रुपए डिप्लॉय करें, उसको 1 करोड़ के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न जनरेट होगा। तो अमाउंट हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि कितना रुपया हमने कमाया, ये हमें देखना चाहिए कि कितना परसेंट हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ये हमें एक अच्छा इंसाइट देगा हमारे बिजनेस का कि हम अपने बिजनेस में क्या ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस में ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर कैपिटल से अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं, उससे रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं। खास करके मैं उन लोगों को इस बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो खास करके एफएनओ में जनरेट कर रहे हैं रिटर्न को, या फिर छोटे कैपिटल से भी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो हमारा कैलकुलेशन है, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। तो इस कैलकुलेशन से आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी कि कैसे आपका जो रिटर्न है वो किसी से कम नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने लिए एक टारगेट बनाना है कि हमें अपने कैलकुलेशंस को वीकली बेसिस पे जनरेट करना है। मान लीजिए, अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप या तो टाइम को लीवरेज कर सकते हैं या क्या अपने पैसे को लीवरेज कर सकते हैं। तो पैसे को लीवरेज करने के लिए आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूं कि लोन लेकर के कभी भी काम करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोन लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है और नफा नुकसान भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। लेकिन क्या मैं अपने टाइम को लीवरेज कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल अपने अकाउंट में रखता हूँ, ठीक है, तो 1 लाख रुपए को अगर मैं महीने में 4 टाइम, 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो मैं 4 टाइम अगर लीवरेज कर दूं, अगर 4 ट्रेड में उसको कन्वर्ट कर दूं, यानी वीकली हमारा एक टारगेट बन जाए कि हम वीकली अपने ट्रेड को रोटेट करेंगे, तो क्या मेरा कैपिटल 1 लाख से 4 लाख हो गया? मैं ये मान सकता हूं ना कि अगर हमने उसको 4 बार रोटेट कर लिया अपने कैपिटल को, तो वो 4 लाख रुपए का हो गया। ठीक है। तो इसको भी आप लीवरेज के रूप में काउंट कर सकते हैं कि आपका कैपिटल अब 1 लाख नहीं, अब 4 लाख है। क्यों? क्योंकि वह 4 लाख के बराबर का रिटर्न जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, मैं छोटे छोटे से रिटर्न की बात करता हूँ। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा रिटर्न देख करके भी आप कितना बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, आपने इसको कैलकुलेट करके कभी शायद देखा नहीं है। तो मैं आपको आज एक कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ, एक कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ, और इसकी पावर भी दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा ये हो सकता है। अगर आप देखें, मैं ये कहता हूँ कि अभी एक एक छोटा सा ट्रेड का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया और हमारे कुछ फ्रेंड थे, मैंने उनको सबको सजेस्ट किया कि सजेस्ट किया क्या, मैंने खुद अपना ट्रेड लिया। तो मैंने कह दिया कि भाई मैंने ये वाला ट्रेड लिया है। तो और लोगों की इच्छा, अगर वो लेना चाहते तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते नहीं ले सकते, वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो मैं अपना अपना एक ट्रेड मैंने शो किया लोगों को। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने एक ट्रेड लिया है और उसको शो किया है मैंने, ठीक है, और अगर उस किसी ने भी वैसा ट्रेड सेम टू सेम लिया तो उसको क्या रिटर्न जनरेट होगा। और अगर इस रिटर्न को मैं वीकली बेसिस पे करता हूँ, ठीक है, परसेंटेज में, हमेशा अमाउंट में मत देखिएगा, हमेशा उसको परसेंटेज में देखना है कि अगर परसेंटेज में मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर परसेंटेज में उस रिटर्न को देखता हूँ तो वो कितना जनरेट होता है। ठीक है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी पावर क्या है और कितनी पावर हो सकती है। तो मैं आपको एक रिटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी।
और उस रिटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो रिटर्न क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि मैंने एक रिटर्न जो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर किया था, उसको मैंने दिखाया। देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको अपना ट्रेड दिखाया कि भाई ठीक है, मैंने कुछ अपने ऑप्शंस को इस ढंग से सेल किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 23,400 की पुट जो है उसको भी खरीदा, और 23,700 की पुट बेचा, और 24,000 की कॉल बेचा, और 24,200 की कॉल खरीदा। सिंपल, बहुत ही साधारण सा। तो मेरे एक फ्रेंड ने उन्होंने भी वैसे ही अपना कर लिया, डिप्लॉय कर लिया। ठीक है, डिप्लॉय कर लिया, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैंने भी कर लिया। मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर लीजिए या नहीं, आपकी मर्जी है। उन्होंने अपने अपना डिसीजन लिया होगा। ठीक है, तो मेरा कोई सजेशन नहीं है इसमें, बस मैं एक कैलकुलेशंस के लिए अपने ट्रेड्स को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड में अब चलते हैं, देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ है। सेम इस ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उस ट्रेड के रिजल्ट को हम देखेंगे, उस ट्रेड में रिजल्ट क्या हुआ है। तो सिंपली देखिए, सेम ट्रेड का रिजल्ट यहाँ पे मैं ऑब्स्ट्रा का एक सिमुलेटर है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सेम ट्रेड का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये लाइव जो मार्केट अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग है। तो उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो ये आ रहा है 2.69%। उसमें जो टोटल लागत है, चूंकि वो 4 लॉट के अकॉर्डिंग है, तो 4 लॉट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, और 1,23,000 की लागत है। और इसमें जो रिटर्न आ रहा है वो 2.69, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहे हैं हमेशा। तो अमाउंट जो है 2.69% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। राइट, अब ये ट्रेड एक दिन पहले, यानी कि 25 तारीख की ऑफ थी, आज 26 तारीख है। यहाँ पे डेट देखिए नीचे, 26 तारीख है, और लाइव मार्केट चल रही है, आप भी 12:47 हो रहे हैं। तो अब इसमें हमने ये ट्रेड लिया एक दिन पहले, यानी कि 24 तारीख को। 24 तारीख के बाद यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये ट्रेड हमारा हमें सक्सेसफुली एक अमाउंट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं हर हफ्ते अपने ट्रेड को अगर इसी तरीके से करता रहता हूं, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये 2.5% 3% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। मैं ये मानता हूँ बहुत ही अच्छा रिटर्न है, एक हफ्ते के अंदर में इतना अच्छा रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बहुत बहुत अच्छा रिटर्न। मैं ऐसा मानता हूँ मेरे लिए। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए कम भी हो। तो मैं इस रिटर्न को ये कहता हूं कि अगर मैं इसको वीकली कर रहा हूं, तो 4 हफ्ते होते हैं महीने में, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करता हूं मैं, 2% को ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। खर्चे वर्चे काट के अगर 2% मिल रहे हैं आपको, तो 8% महीने का हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिर्फ इतने ही कैपिटल, यानी 1.25 लाख रुपए का कैपिटल को मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ, मैं 1.25 लाख के कैपिटल को डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो 1.25 लाख के कैपिटल पे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक कैलकुलेटर है, द कैलकुलेटर साइट, आप इस पे जाएं और सिंपली अपने अमाउंट को कैलकुलेटर में यहाँ डालें। आपने 1.25 लाख रुपए का कैपिटल रखा हुआ है, मान लीजिए राउंड फिगर 1.5 लाख रुपए का कैपिटल, 1,50,000 रुपए का कैपिटल रख लेता हूँ, और मैं जनरेट कर रहा हूँ 2%, 2% वीकली। कितना? वीकली। ठीक है, और जो कैपिटल हम जनरेट कर रहे हैं वो कैपिटल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही रह रहा है। और मान लीजिए हम हर क्वार्टरली अपने उस प्रॉफिट को भी ऐड कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट को भी अपने कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे अपने कैपिटल को ऐड करते चले जाएं, तो यह कैपिटल 5 साल में 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल आपका कितना बन सकता है? 5 साल में इसका 1.5 लाख का कैपिटल आपका क्या हो सकता है? आप सिंपली इस चीज को करके देखेंगे तो आप स्वयं देखिए, यह कैपिटल आपको तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है। 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है। आप सोचिए कि आप, कई लोगों को मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो आसमान पे होता है। तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारा तरह का असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो वैसा ना करके अगर हम अपने कैपिटल को इस तरीके से ही डिप्लॉय करें, और सही तरीके से अगर एक स्ट्रैटेजी बना करके अपने कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करें, तो ये रिटर्न जो जनरेट हो रहा है, इस रिटर्न को, ये लाइव रिटर्न आपके सामने है,
और ये रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, और इसके बाद आप देखिए कि इतना अच्छा रिटर्न जब जनरेट हो रहा है, तो इसमें से मैंने इसी रिटर्न को यहाँ पे इसको और कम करके मैंने वीकली बेसिस पे, सब हमें कुछ नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को भी लीवरेज कर रहे हैं, क्योंकि हम वीकली ट्रेड कर रहे हैं, हर हफ्ते हफ्ते अपना ट्रेड कर रहे हैं और इस ट्रेड को बनाते जा रहे हैं, सही तरीके से बना रहे हैं। इसमें हो सकता है कि कई बार नफा होगा, कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो इसको अगर हम कम भी कर देते हैं, अगर कम भी कर दिया जाए, 2% के जगह पे हम 1.5% को ऑन एवरेज बेसिस पे हम रख लेते हैं, फिर भी देखिए ये आपका कैपिटल 1.25 लाख रुपए 5 साल में 50 लाख रुपए बन सकता है, 10 गुना हो सकता है ये कैपिटल। तो हम ये कहने की कोशिश, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल को सही तरीके से डिप्लॉय करें और इसकी लिवरेजिंग को समझें, अमाउंट कभी भी जैसे लोन लेकर के काम नहीं करना है, किसी भी तरीके का ऐसा काम करने के लिए किसी भी तरह की सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि मैं ये कहना कि जो हमारे पास कैपिटल है उस कैपिटल को कैसे हम लिवरेज कर सकते हैं, उस कैपिटल पे हम रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्या हम 1.5% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हफ्ते का, क्या 2% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम 1.5% का भी रिटर्न जनरेट करते हैं, तो देखिए आप कमाल देख लीजिए क्या हो सकता है आप कैपिटल का। तो अगर हम, क्या दूसरा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत ही इजीली आराम से आप अपने एक छोटे से कैपिटल से रिटर्न जनरेट करें, और इस तरह का क्या रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट की पावर को समझने की जरूरत है, और इस पावर से आप क्या कर सकते हैं इसको भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये मेरा आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही समझाने का मकसद था कि आप क्या कर सकते हैं। और इस वीडियो को देख करके आप खुद एनालाइज कीजिए, क्या हमने कभी इस तरह से छोटे छोटे परसेंटेज रिटर्न जो है उसको कैलकुलेट करके कभी देखा है कि इससे क्या हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर आप खुद एनालाइज करेंगे, इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा रही है। सो थैंक यू वेरी मच।